Hello guys, welcome again in my YouTube channel which name is Career Classes। आज मैं आप लोगों को परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में बताऊंगा। गाइस स्टार्ट करते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, गाइस परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, सबसे पहले उसकी डिफिनीशन हम जान लेते हैं। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एंड द एंगल्स बिटवीन देम इज अ राइट एंगल देन द लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। कहने का मतलब, जब दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करें, यानी एक दूसरे को इस तरह से काटें कि उनके जो एंगल्स हैं एंड द एंगल्स बिटवीन देम, उनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो राइट एंगल हों। राइट एंगल कहने का मतलब 90 डिग्री। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन हो गई और इधर से एक लाइन ऐसी हो गई। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे को, और इनके बीच के जो एंगल्स हैं ये या फिर ये, आप इनको देखेंगे ये 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है गाइस, चलिए और इसके बारे में और डीपली जानते हैं। देखिए गाइस, मान लीजिए एक लाइन एक लाइन क्या है, सी और डी। ठीक है गाइस, सी और डी एक लाइन है, और इस लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करता है जिसका नाम हम क्या रख देते हैं, ए एंड बी। ठीक है गाइस, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर है किस पर, सी डी पर। कह सकते हैं ना गाइस, ए बी जो है परपेंडिकुलर है किस पर, सी डी पर। तो क्या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी डी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर। क्या इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर कि क्या हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे और डीपली और जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए, सबसे पहले ये बताइए, सोचिए कि हमारे जो लाइफ में ऐसे कौन से थिंग्स हैं जो एग्जाम्पल देते हैं इसके परपेंडिकुलर लाइंस के। मान लीजिए, देखिए हमारे अल्फ़ाबेट में टी एक ऐसा लेटर है जो परपेंडिकुलर का बेस्ट एग्जाम्पल देता है। अगर हम टी बनाते हैं और टी को अपोजिट करके देखते हैं, ठीक है गाइस, अपोजिट करके इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना गाइस। और कोई ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं है जो हमें परपेंडिकुलर का होने का एग्जाम्पल दे सके। ए टू जेड में टी के अलावा और कोई ऐसा एग्जाम्पल है? सोचिए और बताइएगा। या फिर एनी थिंग्स, कोई भी थिंग्स हो जो परपेंडिकुलर होने का एग्जाम्पल देते हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए और आगे समझते हैं। मान लीजिए, क्या मानते हैं, लेट ए बी अ लाइन सेगमेंट। ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। जैसे ये है ए बी, ये एक लाइन सेगमेंट है।
मार्क इट्स मिड पॉइंट, इसका आपको एक मिड पॉइंट मार्क करना है, यानी मिड पॉइंट क्या, इसका हाफ हम ये मान लेते हैं यहाँ पे, और इसका नाम हम क्या रख देते हैं, m। अब ये बताइए क्या मिड पॉइंट m हो गया, और एक लाइन हम ऐसा बनाते हैं, लेट mn बी अ लाइन परपेंडिकुलर टू AB थ्रू m। अब आपको m के थ्रू एक ऐसा लाइन बनाना है जो AB पर परपेंडिकुलर हो, AB पर परपेंडिकुलर हो, आपको m के थ्रू एक ऐसी लाइन बनानी है। मान लीजिए ये हो गई वो लाइन, और इसका नाम हम क्या रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं n। फिर ये m के थ्रू एक लाइन हो गई जिसका नाम हो गया mn, और AB पर mn क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो गाइस क्या डस mn डिवाइड AB into 2 equal parts? Does mn divide AB into 2 equal parts? बताइए, यानी कि mn bisect AB, that is बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया, दैट इज डिवाइड्स AB इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट का मतलब हो गया गाइस डिवाइड करना, ठीक है। तो mn bisect AB means that is divides AB into 2 equal parts, guys, and is also क्या, perpendicular to AB, और AB पर क्या है, परपेंडिकुलर भी है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, mn परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है, इस mn परपेंडिकुलर ऑन AB, दैट्स इट। ये हो गया परपेंडिकुलर के बारे में, और परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कैसे करते हैं इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू गाइस।